अस्सलाम वालेकुम। कल मेरे सामने एक न्यूज़ आई जिसमें अस्सलाम वालेकुम। कल मेरे सामने एक न्यूज़ आई जिसमें आज़ाद कश्मीर के जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने आई गेस ऐलान किया कि वो ख़वातीन को मतलब पर हेड आप कह लें कि 10-10 मुर्गियाँ देंगे। तो अच्छा इनिशिएटिव होगा उनके लिए ये। मैं कोई भी पार्टी हो, ये ना होते पीपल्स पार्टी वाले ना होते, पीएमएलएन होती, कोई न्यू पार्टी इवन के इकराउल हसन की जो न्यू पार्टी बनी है वो भी अगर ये ऐलान करती कि हम खवातीन को पर हेड जो है 10-10 मुर्गियां देंगे, तो उससे क्या होगा? मतलब इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी थी कि 10 मुर्गियां देने से क्या होगा? उनका क्या फायदा होगा? वो डबल हो जाएंगी, अंडे देंगी, उनके बच्चे निकलेंगे और वो आपका बिजनेस बन जाएगा एक, ये हो सकता है। तो वो तो मुर्गी है, खुद भी ले सकती हैं, उसमें फिर वो अंडे देगी मुर्गी, वो खुद भी ये चीज डबल कर सकती हैं खवातीन। जो चीज देने की जरूरत है आप वो दें उनको। अगर आप मेरी वीडियो आप में से कोई देख रहे हैं, डेफिनेटली अभी इनके जितने भी सपोर्टर्स है सब आके नीचे कमेंट में करेंगे कि नहीं इन्होंने ये भी किया है, वो भी किया है, दिस दैट। मैं उनसे ये कहूंगी कि आप लोग हमेशा की तरह हमारे यहाँ यही होता आ रहा है कि जब भी इलेक्शंस होने वाले होते हैं, जब भी ये आ जाते हैं, हमारे यहाँ तो ज्यादातर वो पानी के पाइप्स लेके क्या कहते हैं, बिक जाते हैं। सॉरी टू से, बट यही कहना चाहिए। पानी के पाइप्स ले लिए और क्या ले लेते हैं, अच्छा आपको रोड का झांसा दिया जाता है कि आपकी रोड्स बना दी जाएंगी। और अभी पता नहीं चल तो रहा है कि मेरा जो गांव है बांडीबाला, वहां का जो स्कूल है उसको पता नहीं क्या कर दिया है। और अब वो देखते हैं, वो पता चलेगा कि क्या वहां पे अमला हाजिर हुआ है, और जो अमला हाजिर हुआ है क्या वो एलिजिबल है, क्या वो इतना काबिल है कि उसको स्कूल में लगाया गया है, क्या बच्चों का मुस्तकबिल दाव पे तो नहीं लगा दिया दोबारा से। इसके अलावा जैसे मैंने एक लास्ट वीडियो में बात की थी कि हमारी साइड पे पुल नहीं है, बीच में खलाना और हमारी साइड आते हुए जंदर बैन की एक जगह है, वहां पे बहुत ही इंतहाई खराब रोड है। ये आए ना, ये आके देखें तो सही, एक बार विजिट तो करें। आएंगे ये, इनकी तो चले फिर भी वो बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके आ जाएंगे, वो चढ़ भी जाएगी किसी ना किसी तरह। जो बेचारा गरीब है वो क्या करे, वो कैसे जाए? बारिश हो जाती है, पानी आ जाता है, वो उधर वाले उधर, इधर वाले इधर रह जाते हैं। कोई बीमार है बेचारा, वो डॉक्टर के पास ही जा सकता है। किसी की कोई इमरजेंसी है, किसी की कोई फौतगी हो गई है, किसी ने कहीं जाना है, वो बेचारे नहीं जा सकते हैं, वो फंस जाते हैं। हमें जो बेसिक नीड्स है वो दें। हाँ, हम लेंगे, अल्लाह ताला ने रिज़्क देना है, वो किसी ना किसी तरह से आपको दे देगा। अगर वो एक पत्थर के अंदर जो कीड़ा होता है उसको भी रिज़्क दे सकता है, तो वो हमें भी देगा, उसने जब वादा किया हुआ है। आपके ज़िम्मे जो चीज़ें आप वो करें ना। हमारे पास रोड्स नहीं है, हमारे पास कोई पुल नहीं है, हमारे पास कोई हॉस्पिटल नहीं है, हमारे पास टीचर्स नहीं है, बच्चों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है? कितने आप लोग, क्या कहूँ मैं आपको? कितने आप लोग बुरे हैं कि एक पूरी नस्ल आप लोगों ने खराब कर दी है। कितने अरसे से हमारे स्कूल में कोई टीचर नहीं था कि जो बच्चों को सही तालीम दे। 10वीं पास या 10वीं फेल लोग आप लोगों ने बिठाए हुए हैं, कंडक्टर्स लाके बिठाए हुए थे। अभी जो न्यू आए हैं मैं बिल्कुल नहीं जानती हूँ, मुझे नहीं पता वो कौन है, उनकी क्या डिग्री, उनकी एजुकेशन क्या है, वो किस लेवल के हैं, बच्चों को किस तरह से पढ़ाते हैं, ये भी देखना है। अक्सर ये भी हो जाता है कि वो खुद पढ़ पढ़ लिया होगा जैसे तैसे करके, अब वो वहां पे लग गए हैं, स्कूल में लग गए हैं, क्या वो बच्चों को उस तवज्जो से पढ़ा रहे हैं, क्या वो बच्चों के ऊपर फोकस कर रहे हैं? लेकिन क्योंकि मैंने ये देखा है कि हमारी तरफ, हमारा जो इलाका है उसमें बच्चों को वैसे ही पास कर दिया जाता है, खुलेआम चीटिंग भी चल रही होती है। उनको कुछ सिखाएं खुदारा, उनका मुस्तकबिल बनाएं। हमारे इलाके में कोई बंदा काम का नहीं निकलता है, यकीन करें। जिसको भी देखें या तो वो कहीं सऊदीया में कहीं इधर उधर जाके, या तो किसी जगह पे होटल्स में काम कर रहे होंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई काम बुरा है, आप होटल में काम कर रहे हैं, आप किसी शॉप पे काम कर रहे हैं, आप ऑफिस बॉय हैं, आप जो भी हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, जो आपके लिए अल्लाह ताला ने लिखा है, आपके रिज़्क का ज़रिया है, वो आपका अच्छा है। लेकिन अपनी तरफ से इंसान को मेहनत करनी चाहिए और अच्छे के लिए स्ट्रगल करनी चाहिए कि आप किसी अच्छे मुकाम पे जाएँ, अपने इलाके, अपने लोगों के लिए भी कुछ कर सकें। इस इस चीज़ से निकल आए हैं। हमारे यहाँ कितने ही बच्चे ऐसे हैं, डेफ़िनेटली स्कूल की तालीम का कोई मयार ही नहीं है, वो उनका इंटरेस्ट ही नहीं है, वो ख़त्म कर देते हैं उनका इंटरेस्ट, उनको कोई मोटिवेशन नहीं मिल रही होती कि आप अगर अच्छा पढ़ेंगे, आपके लिए क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं दुनिया में। उस वो एक छोटा-सा वो गाँव है, उधर से निकले हैं, इतनी बड़ी दुनिया है। दुनिया भरी पड़ी है नई-नई चीज़ों से, लोग नई-नई चीज़ें इन्वेंट कर रहे हैं, इनोवेशंस हो रही हैं, और मेरा जो गाँव है बेचारा, वो सदियों पीछे है अभी। वहाँ पे बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं है।
आप क्या 10 मुर्गियों का लालच दे रहे हैं और लोग फिर मैं यही कहूँगी कि हम खुद कसूरवार हैं, हम खुद बोलते नहीं हैं। ये आते हैं हम अभी वो राजा फ़ारूक हैदर साहब भी किसी गाँव में गए थे, वहाँ पे उनके ऊपर फूल की पत्तियाँ निछावर की गईं। ठीक है, आपकी मोहब्बत होगी उनसे, उन्होंने हो सकता है आपके लिए कुछ किया हो, मेरे इलाके में तो कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, आप जाके देखें। वहाँ पे आए रोज़ कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है, वो एक रोड तो सदियों से खराब पड़ी हुई है ना, वहाँ से तो गुज़रते हुए इंसान कलमा पढ़ता है कि यार इधर से अल्लाह करे खैर से गुज़र जाएँ यहाँ से, कहीं इधर-उधर ही ना हो जाएँ। ये हाल है। वो आए ना जो नुमाइंदगान है इस वक़्त जो हुकूमत में बैठे हैं, हुक्मरान बने बैठे हैं, वो ज़रा एक बार आके विज़िट करें। मुज़फ़्फ़राबाद ये जो मेन इलाके हैं कश्मीर के, इसके अलावा हट के ज़रा बैकवर्ड एरियाज़ में जाएँ ना। आप चकोटी ज़रा एलओसी कंट्रोल करके ऊपर खराना वाली साइड जाएँ, पीछे बड़ी बैक है, उस साइड पे नीचे जो दूसरे-तीसरे और गाँव हैं, उस साइड पे जाएँ, उनके हालात देखें, वो बेचारे कैसे ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। बल्कि उस साइड पे तो एक गाँव है जहाँ पे पीने का पानी तक मयस्सर नहीं है और वो हमारे कश्मीर के हैं तारिक सागिर साहब, उन्होंने आई गेस वहाँ पे कोई पानी का उनको कोई सिस्टम करके दिया है। ये लोग काम कर रहे हैं, तो आप लोगों को हुक्मरान किस लिए बैठाया हुआ है आप हमने? आप लोग वोट क्यों देते हैं ऐसे लोगों को? अभी वोट माँगने के लिए उनके चेले चमाटे जो भी कह लें आप, आ जाएँगे। वोट माँगने के लिए आ जाएँगे जी, हम इन्होंने ये कर दिया। हर अगले इलेक्शन में तो आप लोगों ने खुद पार्टीज़ बदली हुई होती हैं। कोई कोई एक पार्टी भी ऐसी नहीं है जो हमारे लिए काम कर रही है या अवाम के लिए काम कर रही है। बिजली का आप देख लें, इतने बुरे हालात हैं कि अगर बारिश हो जाती है एक, तो अगले 3-3 4-4 दिन तक बिजली ही नहीं है। मतलब आप यकीन करें रात के टाइम अंधेरे में डूबा हुआ है, वो बिजली कहाँ से आएगी? बैटरीज़ कहाँ से चार्ज करेंगे? फ़ोन्स नहीं है, कुछ नहीं है हमारी साइड पे। एक वो पीटीसीएल चलता है, बिजली चली जाती है, वो भी आप उससे भी चले जाते हैं, ना आपका राब्ता हो सकता है, कोई मुसीबत आप आन पड़े, कोई कोई और कुछ ऐसी अल्लाह ना करे खतरनाक बात हो जाती है। आप अपने किसी प्यारे से या अज़ीज़ से राब्ता नहीं कर सकते हैं। ये हालात हैं। हालात खराब होते हैं जब वहाँ पे इंडिया पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी शुरू होती है, तो ये हमारा जो गाँव है, ये लोग बेचारे यहाँ फँस जाते हैं। ये उधर जाने के काबिल नहीं रहते हैं। कितने लोगों के साथ इस तरह हो चुका है। क्या क्या करें हम? किसको क्यों दें इनको वोट हम? अगर ये वोट माँगने आते हैं आप अगर आप कहते हैं कि हम आपको वोट दें, आप आएँ हमारे विज़िट करें, हमें यकीन दहानी करवाएँ बल्कि इलेक्शन से पहले आप वो चीज़ डिलीवर करें। रोड का मसला आप वो रोड ठीक करवाएँ, उसके बाद अगर किसी और चीज़ का इश्यू आप वो ठीक करवाएँ, लोगों के जो आम मसाइल हैं उनका हल निकालें ना, फिर ही हम आपको वोट देंगे। इस तरह आप ये उम्मीद ना रखिए कि आपके लिए लोग वोट करेंगे, अब ल लोग बदलते जा रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।